हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग। आज के वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर इज गिवन इफ AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC then prove AB square plus CD square should be equal to BD square plus AC square। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव करना है गिवन टू प्रूव के फॉर्मेट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए गिवन की, हमें क्या गिवन है? हमें एक ट्राइंगल गिवन है और ट्राइंगल में आप देख सकते हैं एंगल A को 90 डिग्री शो किया गया है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, क्या दिया गया है इस ट्राइंगल में? हमें ये दिया गया है AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। बस यही बात हुई है यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं टू प्रूव की, जो कि हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन्ड है, दैट इज AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने गिवन एंड टू प्रूफ लिख दिया है। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है ये पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे क्या लगाना है? यहाँ पे हमें लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। इस पूरे ट्राइंगल की बात करें ABC, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। साथ के साथ यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है। अगर वो परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने का मतलब जो ये ट्राइंगल है ADC वो मानी जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। साथ के साथ ये वाली ट्राइंगल भी मानी जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि अगर इस साइड 90 डिग्री है तो उस साइड भी 90 डिग्री होगा। ये दोनों ट्राइंगल हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है और पूरी ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एक बार टू प्रूव में देखते हैं हमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम चूज कर सकते हैं हमें कौन सी ट्राइंगल को पिक करना है और वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। टू प्रूव में बोला गया है हमें AB और CD के स्क्वायर के सम को इक्वल प्रूव करना है BD और AC के स्क्वायर के सम के साथ। तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए AB, हमें चाहिए CD और हमें चाहिए BD और हमें चाहिए AC। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इन दोनों छोटी वाली ट्रायंगल को लेती हूँ तो ये चारों साइड्स अवेलेबल हैं। तो हम ऐसा ही करते हैं, ये दोनों छोटे ट्रायंगल को लेते हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट मैं ट्रायंगल लेती हूँ, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ यहाँ पे ABD। इन ट्रायंगल ABD एंगल D इज 90 डिग्री। इसका रीज़न क्या है? एंगल D 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि हमें ये गिवन है AD परपेंडिकुलर ऑन BC, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज दैट, हम क्या बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को लगाया जा सकता है। अब इस ट्राइंगल में अगर एंगल D 90 डिग्री है तो उस एंगल D के ऑपोजिट वाली साइड हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी यहाँ पे? एंगल D के अकॉर्डिंगली AB हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज। तो हम ये बोल सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर एंड सम के इक्वल। तो बाकी की दो साइड्स कौन सी हैं? BD एंड AD। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और यहाँ पे रीज़न बोल सकते हैं, रीज़न है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ABD में लगाई है सेम हम लगाएंगे ट्राइंगल ADC। अभी मैं बात करती हूँ इन ट्राइंगल ADC। हमें यहाँ पे क्या गिवन है? एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीज़न भी हम क्या लिख सकते हैं? वो रीज़न जो हमने पहले मेंशन किया है, रीज़न है AD परपेंडिकुलर ऑन BC। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल D 90 है तो इसकी ऑपोजिट साइड हमारी क्या है? AC। तो ये होगा AC स्क्वायर इक्वल टू बाकी की बची साइड्स है AD एंड
हम बोल सकते हैं सी डी, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। रीज़न फिर से सेम हम यहाँ पे शो करेंगे, रीज़न है पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, दोनों इक्वेशन के लिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ किया, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। दोनों इक्वेशन को एक बार नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन देना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कुछ और, ताकि हमें फाइनली जो चाहिए वो मिल जाए। यहाँ पर मैं करना चाहूँगी, आप देख सकते हैं ए बी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, बट यहाँ अगर बात करें टू प्रूफ में, ए बी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर दोनों साइड्स में है, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में। जब ऐसा होता है तो हम जनरली क्या करते हैं, उन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो क्या मिलता है, बाय subtracting equation 2 from equation 1, पहले इक्वेशन 1 रखेंगे, बाद में सब्ट्रैक्शन एंड बाद में इक्वेशन 2 की हम जो भी साइड्स हैं वो लिखेंगे। इक्वेशन 1 है ए बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वेशन 2 है ए सी स्क्वायर। राइट हैंड साइड की बात करें, इक्वेशन 1 है बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस, राइट हैंड साइड बात करें इक्वेशन 2 की तो वो है ए डी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सी डी स्क्वायर है तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा माइनस सी डी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। ये होगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर। अब यहाँ आप देख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आगे हमें मिलेगा माइनस सी डी स्क्वायर। क्या ये वही है जो हमें चाहिए, वैल्यूज़ तो वही हैं लेकिन जो हमारी जो साइड्स हैं वो इंटरचेंज हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टू प्रूफ के अकॉर्डिंगली हमें वो सारी चीज़ें तो मिल चुकी हैं, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर भी मिल चुका है, बी डी स्क्वायर भी मिल चुका है, सी डी स्क्वायर भी मिल चुका है, लेकिन वो आपस में अपनी पोजीशन पे नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपोज करके, इधर का उधर शिफ्ट करके, साइन को चेंज करके। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए तो ए बी स्क्वायर यहीं पे रहेगा, माइनस ए सी स्क्वायर है हमें वो राइट हैंड साइड में चाहिए तो माइनस ए सी स्क्वायर वहाँ जाके प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बी डी स्क्वायर पहले ही है, बी डी स्क्वायर हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, सी डी स्क्वायर हमारा राइट हैंड साइड में माइनस है तो लेफ्ट में आके ये क्या हो जाएगा, प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ पर बी डी स्क्वायर राइट हैंड साइड में और ये माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर। आई थिंक आप देख सकते हैं जो हमें चाहिए था मिल चुका है। तो जो हमें चाहिए था मिल चुका है, तो फाइनली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। यहाँ पे रोम्बस की बात हो रही है, इट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो हमारे पास रोम्बस है जो कि इस तरह से दिखता है, आपको मालूम है। इस रोम्बस का नाम रख देते हैं हम ए बी सी डी। क्या बोला गया, हमें प्रूव करना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, ये सारी साइड मतलब ए बी स्क्वायर, सम बोल रहे हैं तो प्लस करना होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए उनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल, मतलब कि ए सी स्क्वायर एंड बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ गिवन की, तो गिवन क्या है, गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जो कि क्या है, इज अ रोम्बस। बस हमें यही गिवन है, रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी हम यूज कर देंगे और मेंशन कर देंगे गिवन। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव यहाँ पे रहेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स मीन्स व्हाट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स क्या हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रूफ।
तो इसके अगर मैं प्रूफ की बात करूं, डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को अगर मैं ओ ले लेती हूं, और हमें ये भी मालूम है कि किसी भी रोम्बस में इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो इस रोम्बस की सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल होती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करूँ तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री टू ईच अदर। तो ये सारी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूँगी ट्राइंगल AOB। इन ट्राइंगल AOB, इस ट्राइंगल AOB में हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल O। एंगल O क्या है, 90 डिग्री है। रोम्बस की प्रॉपर्टी है तो यहाँ मेंशन कर देते हैं, बिकॉज इन रोम्बस diagonals are perpendicular to each other। और अगर एंगल O 90 डिग्री है, मतलब ये ट्राइंगल AOB हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, एंगल O 90 है तो उसके ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी, AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। इसका रीज़न हमें यहाँ मेंशन करना होगा, रीज़न यहाँ पर है पाइथागोरस थ्योरम। और अगर पाइथागोरस थ्योरम को आगे फर्दर हम यहाँ इलेबोरेट करें इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे AO की बात हो रही है, हमें AO नहीं चाहिए, हमें फाइनली डायगोनल चाहिए। तो क्या हम AO से AC की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि AO AC का हाफ है। तो AO की जगह हम लिख सकते हैं AC/2, AC का हाफ, प्लस सिमिलरली जो हमारा OB है वो BD का हाफ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BD/2 स्क्वायर। रीजन यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने रोम्बस के सारी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया, उसका जो डायगोनल्स हैं परपेंडिकुलर होते हैं, उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, वो भी हम आगे जाके यूज़ करेंगे। फिलहाल इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में हमारा LHS AB स्क्वायर इक्वल टू AC/2 होल स्क्वायर बन जाएगा AC स्क्वायर बाय 4 प्लस BD/2 होल स्क्वायर बन जाएगा BD स्क्वायर बाय 4। एलसीएम लेंगे 4, वो एलसीएम हमारा लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। फर्दर इसे लिखा जा सकता है 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्या हमें कुछ ऐसा ही प्रूव करना है, डायगोनल का हमारा जो सम आ चुका है स्क्वायर के साथ, लेकिन हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिर्फ एक साइड की बात कर रही है, लेकिन हमें चारों साइड्स चाहिए। तो चारों साइड्स के लिए हम क्या करेंगे, ये 4AB स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे। कैसे एक्सपैंड करेंगे, AB स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 4 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। राइट हैंड साइड है हमारी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और हमें मालूम है रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैं फर्स्ट AB स्क्वायर को AB स्क्वायर लिखूंगी, सेकंड को हम रिप्लेस कर सकते हैं BC स्क्वायर से, थर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं हम CD स्क्वायर से, फोर्थ को रिप्लेस कर सकते हैं DA स्क्वायर से, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसे अगर हम टू प्रूफ से कंपेयर करें तो ये वही चीज़ है जो हम प्रूव करना चाहते हैं। इन अ रोम्बस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ पर हमारा 10th क्लास का चैप्टर ट्रायंगल ख़त्म होता है। अगले वीडियो पे हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग।